नमस्कार साथियों। वैसे आज का हमारा जो विषय था वो बच्चों के लिए था, मोटिवेशनल के लिए था। बट हमने आज का विषय चेंज कर दिया। इस विषय में मैं आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं अपने जो रीवा ज़िले में डीएसपी से सीएफसी बनी प्रतिभा शर्मा, जो नई अफसर आई हैं। तो हम उनको अफसर नहीं कहेंगे, हम उनसे एक बधाई देते हैं और अपनी बहन मानते हैं और बहन से एक अपील करते हैं कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष अपना काम करें, बगैर किसी दबाव से, बगैर किसी डर से। और अगर आपको किसी भी तरह, किसी भी रास्ते में, किसी मोड़ में, चाहे दिन में हो या रात में, अगर किसी भी तरह की आपको कोई समस्या आती है तो हमारे जैसे हज़ारों भाई जो आपके छोटे और बड़े भाई हैं, आपकी सहायता के लिए जब चाहेंगे वहाँ पे आपके पीछे खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। पीछे तो खड़े हैं और आवश्यकता पड़ने पर आपके आगे आएंगे। और ये चीज़ हम खाली मीडिया में कहने और बने रहने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये जो हमने राखी पहन रखी है, आप देखते हैं कि ये राखी हमने साल में एक बार पहनता हूँ, पर इसको कब उतारता हूँ? जब हमारी बहन आके हमें दूसरी बार राखी पहनाती है तो इस राखी की सौगंध है, हमारे जन्म देने वाली माता की सौगंध है कि आप जब चाहो, जब रीवा के भाइयों को आजमा लीजिएगा, वो सब आपकी सहायता के लिए एनी टाइम खड़े रहेंगे। और इसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी का, जो उनका भी नाम लेने में अच्छा नहीं लगता है, मामा जी का, कि जो आज की डेट में मामा जी बड़े अच्छे अच्छे कार्य नई सदी, 21वीं सदी के लिए कर रहे हैं और कुछ अच्छे अच्छे कानून भी बना रहे हैं। तो आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने ज़िले की, अपने गांव की, अपने ग्राम पंचायत की और अपने पूरे प्रदेश की जनता के माध्यम से। जनता ने हमें जो वीडियो संदेश, अपने अपने मैसेज भेजती है, उसके सबके साथ में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे एक निवेदन भी करता हूं। हमने इस चीज़ में बोलने के लिए तो मैं बहुत दिन सोच रहा, सोचते सोचते जब से ये मीडिया आई, मीडिया में भी सोचता रह गया, पर जब से सोशल मीडिया आई तो उसमें हमारी गलती है कि इस चीज़ में कहने के लिए हमने 7 साल की टाइम व्यतीत कर दी। पर कहते हैं जब जागो जभी सवेरा। फिर बीच में पिछले नवंबर दिसंबर में तो हमने सोचा कि नहीं, अब तो बोलना ही पड़ेगा। पर इसलिए नहीं बोला कि चलो नए साल में देखते हैं, शायद हमारे जो सीनियर, हमारे जो गुरुजन भाई लोग मीडियम बैठे हुए हैं, जिनका काम है खबरें सुनाना, तो कुछ हटके कम से कम नए साल में करेंगे। तो हमने ये देखा कि नए साल में 1 सेकंड के लिए बधाई दिए, पर खबरें वहीं घिसी पिटी, वही पुरानी। तो अब मैं अपने मेन खबर पे आ जाऊं, जो मुख्य समाचार है। तो हमारा जो आज की मेन समाचार है कि बलात्कार तो आए दिन हमारे देश में हो रहे हैं, बहुत सारी माताओं के, बहुत सारी बहनें और बच्चियों के। अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो बलात्कार कई तरह के होते हैं। किसी का इज्जत लूट लेना ही बस बलात्कार नहीं होता है, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना ही बलात्कार नहीं होता है, किसी की बात की और किसी की मर्यादाओं को ना मानना ही बलात्कार होता है। छेड़खानी भी करना एक तरह से बलात्कार है, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां हमारी कॉलेज, स्कूल दूर अगर उनके पास में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे और आपके समाज में, हमारे और आप जैसे भाई जिनको अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं, वो किसी और की नहीं करते हैं। फिर से ये बात बोल रहा हूँ। तो उसके आधार में बात करेंगे कि बलात्कार तो होते हैं, पर क्यों होते हैं, उसके दोषी कौन कौन है। तो पहले नंबर का दोषी तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार है जिसने बलात्कार किया। दूसरे नंबर का दोषी होता है जो हमारे प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जो कई तरह से उससे क्वेश्चन करते हैं। तीसरे हमारे वकील, जो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। चौथा और सबसे बड़ा हमारा मीडिया, जो इतने में भी उसकी पेट नहीं भरती है। अपनी मिर्च मसाले वाली खबर तो चाहिए तो मिर्च मसाला लगा के बहुत सारे रिबेट में बहुत सारे गंदे आदमियों को बुला के इसमें रिबेट करवाती है और मजाक उड़ाती है। और सबसे पचमा और आखिरी हम
आप सब कब तक चुप रहेंगे? हम ये मान के चुप रहते हैं ना कि मेरी बच्ची के साथ में तो हुआ नहीं, मेरी बहन के साथ में हुआ नहीं। तो एक चीज़ आप सब ध्यान रखिए, एक चीज़ आप सब ध्यान रखिए कि आज उस किसी और के साथ में हो तो कल आपके साथ में होगा, मेरे साथ में होगा। तब जैसे आज मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे कोई मेरा भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले जैसे ही एक कानून बना था कि मीडिया में इनकी फ़ोटो ना दिखाई जाए, उनका सब कुछ छिपाया जाए, तो आज मैं अपने जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे जो देश के कानून मंत्री हैं, हम उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि बलात्कार में कोई किसी के बारे में जिक्र नहीं करेगा। एक ऐसी कानून लाइए। अगर हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं तो वो रिपोर्ट लिखवाने, अगर जो महिला जाती हैं, जो बहन बेटी माताएं जाती हैं, जो जिस एज में हूँ, हम अपनी एज से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, एक भाई का बहन हूँ, मतलब एक बहन का भाई हूँ और एक बच्ची का पिता भी हूँ। और आए दिन आप देखते हैं कि बलात्कार तो 2 महीने 3 महीने 2 साल 7 साल तक की बच्चियों के साथ में होता है। तो हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जो कानून की कुर्सी में बैठे होते हैं, जिनको हम पुलिस कहते हैं, वो जाते ही सबसे पहले ये देख लेते हैं, उनके चाहे कोई कुछ भी बोले, और वो फ़ौरन ही समझ जाते हैं कि ये रिपोर्ट सही है या कि गलत है। तो अगर उनको लगता है कि ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि मुंह तो झूठ बोलने के लिए होता है पर आंखें सच्चाई बोलती हैं। और हम भी थोड़ी बहुत मनोविज्ञान भी, जब मैं पढ़ रहा था बीटीआई में था, अच्छे टीचर मिले थे, तो 3 मनोविज्ञान पढ़ा था, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और समाज में रहते रहते समाज की मनोविज्ञान सीख लिया। तो मुंह तो झूठ बोलने के लिए होते हैं, सच्चाई आँखों से बयां होती हैं। ये बहुत सारे हमारे तरह तरह के जितने भी कवि संत महात्मा हैं, सबने कहा है। तो सच्चाई को जानिए। फिर सबसे बड़ा सच क्या निकल के आता है कि वो जब जिसका बलात्कार होता है और हम सब इतने बार उसका नाम लेते हैं, तो एक तो वैसे भी बलात्कार का मतलब खाली उसके शारीरिक शोषण नहीं होता है, उसकी आत्मा तक का बलात्कार हो जाता है, उसके जीवन पर्यंत बलात्कार हो जाता है। बलात्कार एक ऐसा घिनौना सच है, भगवान ना करे सबको सद्बुद्धि आए, सब इस विचारधारा को माने कि किसी के साथ बलात्कार जैसा जुर्म ना करें। और सबसे बड़ा बलात्कार तो अपनी बीवी के साथ में होता है। और अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ जाके केस लगा दे बलात्कार का कि हमारे पति ने हमारा बलात्कार किया है, तो वो कोई सुनवाई नहीं होती है। और जैसे हमारे शीर्ष के जज बैठे हुए होते हैं, तुरंत फैसला सुनाते हैं, वैसे ही इन चीज़ों को भी देखी जाए। बलात्कार जब हटेगा, अगर रियल में लगता है कि ये बलात्कार हुआ है, तो जैसे हमारी बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया, लोग फिल्मों की बात करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी फिल्में देखते हैं जब भी टाइम लगता है, चाहे 2 मिनट की देखें चाहे 10 मिनट की। तो एक हमारे बॉबी देओल जी की फिल्म आई थी क्रांति, उसमें सीएसपी एसपी के रोल में थे। तो उनका एक बड़ा बढ़िया डायलॉग था कि नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन दी स्पॉट। और एक कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो अगर हमारे शीर्ष अधिकारियों को लगता है, अगर हमारे जज साहब को लगता है कि हाँ ये सही है, तो उसमें उसको उसी तरह सजा दे। हम नहीं कहते हैं कि एक बार में उसको सजाए मौत दे दे, पर 10 साल 15 साल 20 साल जितनी कठोरतम कारावास हो हमारे महोदय, उतनी कठोर कारावास उसको दें। और अगर उसको जमानत दें तो कोई पैसे की किसी और गारंटी की जमानत में उसको जमानत ना दें, बल्कि उस मुजरिम को अगर छोड़ना है 15 साल 20 साल तो पहले छोड़ो ही नहीं, पर जब छोड़ना है तो एक शर्त पे छोड़ना है कि अगर दोबारा तुमसे किसी भी तरह की छोटी और बड़ी एफआईआर तुम्हारे ऊपर दर्ज हुई, दूसरी बार किसी भी तरह की छोटी और बड़ी एफआईआर दर्ज हुई, तो तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा, कोई वकील की सुनवाई नहीं होगी, सीधे तुमको फैसला सुनाया जाएगा तुम्हारी गलती के आधार में। जैसे और बहुत सारे देशों में है कि जो जैसी गलती करता है उसको वैसी सजा उसी टाइम में तुरंत दी जाती है। एक ऐसा कानून हमारे देश में बन जाए तो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध ना हो। और इसीलिए बहुत सारी हमारी माताएं बहनें सुसाइड कर लेती हैं ग्लानिवश। तो उनके मौत का दोषी कौन है? बलात्कार का दोषित बलात्कार करने वाला है, पर उनकी मौत का दोषी कौन है? और हमारी अदालतों में हमारे वकील उसको ऐसे लपेटते हैं कि बलात्कार वाले मुजरिम को सज़ा मिलती है कम से कम 10 साल 15 साल 8 साल 5 साल बाद। इतना टाइम मत दें। हमारे जो शीर्ष के हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं
वो एक बिंदु में समझ जाएं, फिर जो कुछ भी करना है तुरंत कर दें, क्योंकि जेलों में जो जाके बैठे बैठे खाते हैं वो भी जनता का पैसा है। और जेल का तो और बहुत गंदा सच है, जो सच जो कोई जेल गया हो उससे कभी पूछा जाए, जेल में सब कुछ फ्री का मिलता है। जितना हमारे देश की जो गरीब जनता है उतना बढ़िया खाना नहीं खा पाते, उससे बढ़िया खाना तो जेलों में मिलता है। तो इस तरह के ड्रामे करना बंद कर दे। और मीडिया जो इतने सारी मफालेदार बनाती है, तो इसके ऐसा कानून लाना चाहिए कि किसी भी बलात्कार करने वाले के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। फिर जो आंदोलन करते हैं बलात्कार के लिए, कैंडल मार्च निकालते हैं, ये सब दिखावे के लिए होते हैं, ये सब पॉलिटिक्स होती है, ये सब राजनीति होती है। तो कम से कम आज के नए साल में, नए दौर में, 21वीं सदी में, 2000 भारत हर 20 साल बाद दशक चेंज होता है, मतलब सदी चेंज होती है, 10 साल में दशक चेंज होता है। तो कम से कम इस सदी में, 21वीं सदी में तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा, हमें अपने और देश के आधार में सोचना पड़ेगा। और बहुत कम लोग भटकाने वाले हैं, पर ऐसी ऐसी बातें करके, ऐसे ऐसे दिल को झकझोर के, हम सब कुछ जानते हैं कि अपनी राजनीति की रोटी सेंक रहा है, पर साथियों फिर भी हम उसके बहकावे में जाते हैं और तरह तरह के आंदोलन करते हैं। ये गलत बात है। आप समझिए, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, असंत हंस गुणगंग ही परिहर वार विकार। गुण है सर्वत्र पूज्यन्ते, गुण है सर्वत्र पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता, वासुदेवम नमान्यवः वासुदेवम नमान्यते। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये पहले हम अपने आप में सोचें, विचार करें, फिर किसी के बहकावे में आएँ, किसी के लालच में ना आएँ। देश सर्वोपरि है, देश की बात माने, देश के लिए सोचें। देश के, आप कुछ भी करते हो देश में करते हो, अच्छा या बुरा करते हो देश में करते हो, तो हम सबको अपने देश के बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ ये सब ड्रामे बंद करिए। बलात्कार के बाद एक की हुई माँ, बच्ची, बहन की कितने बार कौन कौन बलात्कार करता है, ये सारे बलात्कार है, ये सब बलात्कार की श्रेणी में आता है। एक बार नहीं, हजारों बार उसकी इज्जत लूटी जाती है, कभी मीडिया के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। तो हम तो ये सरकार से, ये अपने सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसी रिबेट और ऐसे तमाशा बिल्कुल ना लगाई जाए। ये तमाशा बहुत ही गंदा है साथियों, और हमारे और आपके लिए, इस पूरे समाज के लिए गंदा है, देश हित में नहीं है। देश के बाहर जो आज हमारे देश की इतनी ज़्यादा इज्जत हो रही है, जो हमारा देश फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बन रहा है, उसको बना के रखिए। आज हमारा, जैसे पहले पूर्व काल में हमारा भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु नहीं, विश्व का देवता था, तो आज गुरु बनने जा रहा है। जब आज गुरु बन जाएगा तो कल देवता बन जाएगा। और एक कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आदिशक्ति माता है, औरत की जाति में है, स्त्री के रूप में है, सारी माताएं, बहनें, बच्चियां सब आदिशक्ति का रूप हैं। धरती माता को माता क्यों मानते हैं? क्योंकि आदिशक्ति है। इसी धरती से तीनों देवता जो बड़े बड़े हैं, तीनों भगवान और जितने भी देवी देवता, सब इसी धरती माता से पैदा हुए हैं। इसलिए कहते हैं जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, जन्म देने वाली माँ, और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से ही बढ़ के हैं। इस बात को पहचानिए, इस बात को जानिए। और आखिरी स्पीच में कहना चाहता हूँ कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की शान, नारी निंदा ना करो, नारी नर की शान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। अच्छा करिए, देश की सरकार अच्छा कर रही है, उसको परेशान मत कीजिए। हमने भी देखा था कि पंजाब में किसान कह रहे थे कि गन्ने को पेर के मीठा की तरफ निकाला जाता है। बिल्कुल नहीं, गन्ने को चूस के भी रस निकालते हैं। और ताकतवर गन्ना तो वो है जिसको हम चूस के खाते हैं, तो उससे बहुत सारे हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं, हमारे मन के विकार दूर होते हैं। और वही गन्ने की बनी हुई गुड़ या चीनी खाते हैं जो कोल्हू में पीसे जाते हैं, तो हमें शुगर की बीमारी होती है और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी होती है।
तो प्लीज़ आप सरकार को मजबूत, और सरकार मजबूर नहीं है। सरकार इसलिए आपके ऊपर एक्शन नहीं दिखा रही है क्योंकि वो जानती है कि आप भी उसके अपने हो। और नहीं तो इंदिरा गांधी, क्या पंजाब वाले भाई भूल गए कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? और अगर आज कांग्रेस की सरकार होती और आप लोग इतना आंदोलन किए होते तो 100% आपके साथ फिर से इतिहास का वही काला दिन दोहराया जाता। आप एक दो नहीं, आपको पूरा पंजाब को बंदी बना लिया जाता। पर धन्यवाद है हमारे संत की, धन्यवाद है हमारे महात्मा की, जो हमारे देश के आज पीएम एक संत, एक महात्मा आदमी बैठा हुआ है कि जो देश के अंदर आप कुछ भी करो, कबड्डी खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, आपस में लड़ाई झगड़ा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब घर के आपस में हो, बाहरी कोई आंख ना दिखाने पाए तो उसको उसकी ताकत बनो। आज हमारे देश में जो मोदी जी हैं, तो मोदी बिल्कुल हमारे देश के पीएम एक संत हैं, एक महात्मा है। और उसी महात्मा की, उसी संत की वजह से, उसी विचारधारा की वजह से आज इतने दिन से 40 दिन 42 दिन हो गए ये ड्रामा देख रहे हैं। बाकी तोड़ना चाहें तो 1 मिनट के अंदर तोड़ दें, पर उसमें क्या होगा? अगर कोई पुलिस वाला जवान मरेगा वही भारत माता का मरेगा, जो किसान मरेंगे वही भारत माता के पूत हैं, सपूत हैं। जय जवान जय किसान, एक भी जवान और एक भी किसान ना मारे जाएं, इसलिए वो आंदोलन को नहीं तोड़ना चाहते हैं। और सारा आप सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी आप बात करो जाके, आप एक कबड्डी मत खेलो, कबड्डी खेलना है तो स्टेडियम के अंदर में जाओ, रोड आप खाली कर दीजिए, सड़क आप खाली कर दीजिए। आपको 50 मौतें दिखती हैं, पता नहीं कितनी हज़ारों मौत रोड पे होती हैं, वो मौत आपको नहीं दिखती हैं। कभी एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी आप जैसे आंदोलनकारियों की वजह से बीमार लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्लीज़ आप सब ऐसा ना करें, सरकार का साथ दें। और सरकार का तो पहले नारा था सरकार में आने के पहले कि सबका साथ और सबका विकास। तो सरकार आपके साथ में चल रही है, पर आप सरकार के साथ में नहीं चल रहे हो, इसलिए आपका विकास नहीं हो रहा है। और अगर हम सब सरकार के साथ में हो जाए, सब भारत माता के साथ में हो जाएं, सब भारतीय विचारधारा के साथ में हो जाएं, कांग्रेस इंग्लैंड की विचारधारा के साथ में ना हो जाएं, जैसे पहले कांग्रेस ई हुआ करती थी। तो कांग्रेस ई का मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, कांग्रेस इंग्लैंड है। और हमारे जो कांग्रेस में बुद्धिमान और ईमानदार नेता हैं वो परेशान हैं। ठीक उसी तरह जैसे कहते हैं, कहावत थी कि बाप परेशान बेटा से, बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से। तो ये सारे नेता जो गंदे थे, आज एक संत, एक महात्मा नेता के आ जाने की वजह से एक चाय वाले के प्रधानमंत्री बन जाने से गले में हड्डी फंस गई है। कहावत की तरह जैसे गिलहरी एक प्राणी होता है, सांप को श्राप है, सांप को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सांप है कि अगर ये श्राप दे दिए थे कि अगर सांप किसी गिलहरी को अगर खा लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, और अगर खाने के बाद गले से नीचे लेगा तो ही मर जाएगा, गले के ऊपर निकालेगा तो ही मर जाएगा। ये सांप और छछूंदर वाला गेम खेलना बंद कर दो, सांप और गिलहरी वाला गेम खेलना बंद कर दो साथियों। सरकार की मजबूरी समझिए और अपनी मजबूरी और अपनी ताकत को समझिए। हम जानते हैं किसानों में बहुत ताकत है, पर गलत किसानों में ताकत नहीं है, चोर किसानों में ताकत नहीं है। और सरकार सब कुछ जानती है आपके बारे में, पर फिर भी अगर चुप है तो कैसे भी हो, आप भारत माता के पूत हो, आप भारत माता के सपूत हो, आप भारत माता के बच्चे हो, आप भारत माता किसान हो, आप भारत माता के आंचल में रहते हो। आप मानो या ना मानो, भारत माता मानती है, और वही भारत माता का लड़का है, वही भारत माता का सच्चा पूत है, सच्चा सपूत है, और किसी माता का परम भक्त लड़का है। इसलिए आप सबकी इतनी इज्जत कर रहा है। नहीं तो अब तक की वही दूसरा काला दिन, वही इंदिरा गांधी ई, जिस टाइम इंदिरा गांधी इंग्लैंड की सरकार थी, जिस टाइम कांग्रेस में कांग्रेस ई लगा हुआ था और उसने दिखा दिया था, ठीक उससे भी गंदा खेल दिखाया था जितना अंग्रेजों ने मेरे साथ में किया था। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसा ही करेंगे। मीडिया आज के बाद बलात्कार की खबर में रिबेट नहीं लगाएगी। आप सब इसका सपोर्ट करेंगे अपने फ़ोन के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, अपने